मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम दुनिया के उस तहज़ीबी, माशरती और बिलखुसूस मजहबी तौर पर पसमानदा उस मुल्क की तरफ सफ़र करेंगे जहाँ की जिंदगी आज की जदीद दुनिया से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। हमारी मुराद है हैटी से, जहाँ की अक्सरियत एक ऐसे मजहब यानी वोडू रिलीजन की पैरोकार है जो अजीबो गरीब अकायद के साथ साथ इस बात की भी कायल है कि मरने के बाद इंसान की रूह अगरचे अपने अहले खाना से जुदा जरूर होती है, लेकिन मख्फी शैतानी उलूम के माहिर इसकी रूह से अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकते हैं। उसी रूह को हैटी की इलाकाई जुबान में ज़ोंबी कहा जाता है। नाजरीन, गुजारिश है कि अगर आपको हमारी काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं खौफनाक दुनिया। तो आइए चलते हैं तिलिस्मात की इस दुनिया की तरफ जिसने हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह अपनी तरफ माइल किया कि उसने ज़ोंबी पर शाकार फिल्म्स तख्लीक करने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए। 20वीं सदी में इस मौजू पर बनने वाली ये फिल्में ही थी जिसने इस बेजान किरदार में रूह डाल दी। रूहों या बदरूहों का तस्वुर वोडू के अलावा कद्रे हिंदू मजहब में भी पाया जाता है, जिस पर बहस हमारा आज का मौजू नहीं है। वोडू मजहब में इंसान दो तरीकों यानी फितरी या गैर फितरी तरीके से मरता है। इस मजहब में किसी भी हादसाती मौत को गैर तिबी मौत के मानों में लिया जाता है और इनके अकीदे के मुताबिक मरने वाले की रूह बेचैन होकर दुनिया की वसतों में आवारा भटकती रहती है और फिर शैतानी उलूम के माहिर इन रूहों को अमलियात के जरिए काबू करके अपने मतलब के नाजायज काम लेते हैं। याद रहे कि इस रूह के हामिल जिस्म में क्यों ना हजार नकाइस पाए जाएं, लेकिन इस रूह की शैतानी क़ुव्वत की बदौलत वो अधूरा या माजूर जिस्म भी पूरी क़ुव्वत से काम करता है। अगर आप रात की तन्हाई में निकलने वाले शैतानी चेहरों को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के इख्तिताम पर दिया गया है, इसे भी जरूर देखिएगा। हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री ने इस खाके में रंग भरने के लिए इसको एक ऐसे किरदार की सूरत दे दी जो दरअसल तेजी से एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक जब भी कोई ज़ोंबी किसी दूसरे सेहतमंद इंसान को काट ले तो वो भी इसी मर्ज का शिकार हो जाता है। मजीद ये कि ज़ोंबी के लिए जरूरी नहीं कि वो इंसानी जिस्म में ही आम दुनिया के सामने आए, बल्कि वो किसी भी खौफनाक और डरावने गैर इंसानी या बिगड़ी हुई इंसानी शक्ल में आपके सामने आ सकता है। मजीद तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि ज़ोंबी भी दरअसल एक शैतानी किरदार है जो जमीन पर फसाद बर्पा करने के लिए उनके अमन को तहबाला करने की कोशिश करता रहता है। हम एक दफा फिर आपको याद दिलाते चलें कि ज़ोंबी या इस जैसे कई किरदार की कोई साइंसी और फितरी दलील आज का इंसान पेश नहीं कर सकता, लेकिन मखसूस शैतानी फिक्र अपने मकासद के हुसूल के लिए इस किस्म के किरदार तख्लीक करती रहती है, जिनसे मुतासिर होकर आम सेहतमंद इंसान भी इस रविश पर चल सके। सदियों से लेकर अब तक इंसान क़ुव्वत के नशे में अपने जैसे दीगर इंसानों को गुलाम बनाने का होकर रहा है, और अगर ज़ोंबी के किरदार को मुजस्सम हालत में देखना मकसूद हो तो इसके लिए इंसानी तारीख भरी पड़ी है कि ताकतवरों ने किस तरह मजबूर और बेकस गुलामों को अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए बदतरीन और तकलीफ देह जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। हकीकत यह है कि वॉकिंग डेड यानी ज़ोंबी के इस किरदार को हॉलीवुड की फिल्मों ने जिस तरह लाफानी किया, क्या वो काबिल तनकीद या काबिल सताइश है?
इसका फैसला तो हम नाजरीन पर छोड़ेंगे, लेकिन इस मौजू पर बनने वाली चंद मारूफ फिल्म्स का जिक्र किए बगैर इस मौजू पर बहस मुकम्मल नहीं हो सकती। 1932 में ज़ोंबी पर सबसे पहले बनने वाली फिल्म वाइट ज़ोंबी, 1968 में नाइट ऑफ द लिविंग डेड, 1978 में डाउन ऑफ द डेड, जबकि 1985 में द रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड के अलावा और दीगर कई ऐसी फिल्म्स वजूद में आई जिन्होंने इस किरदार को जिंदगी देने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन हमारा मनसब यही है कि हम अपने नाजरीन को सिर्फ हकायक तक महदूद रखें और इसकी हकीकत वोडू मजहब के पैरोकारों के मुताबिक भटकती हुई रूहों को मखसूस अमलियात के जरिए काबू करके अपने नाजायज मकासद को पूरा करने की एक शैतानी कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं। नाजरीन, रात की तारीकी में दिखाई गई चंद शैतानी मखलूकात की वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर जाहिर हो चुका है, इसे भी जरूर देखिएगा।